कानपुर पुलिस मुस्तैदी के साथ दौड़ पड़ी, पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। दौड़ती गाड़ियां, बजते सायरन और ड्रोन से रेकी, इसके साथ ही माइक में पुलिस के चेतावनी। जितनी तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, उतना ही गंभीर ये पूरा मामला भी है। यह है यूपी का मिनी जामताड़ा, जहां धूल के गुब्बार को चीरते हुए फिल्मी स्टाइल में खाकी को 17 गाड़ियों के साथ उतरते हुए देखा गया। 17 गाड़ियां एक साथ लगातार गांव की संकरी गलियों में दाखिल होती हैं और मंजर ऐसा कि मानो कोई युद्ध हो। ड्रोन से रेकी कर पूरे इलाके को घेरा गया। सन्नाटे को चीरते हुए सायरन और टायरों की रगड़ ने साफ कर दिया कि आज कोई बचने वाला नहीं है। पुलिस की 17 गाड़ियों से 70 पुलिस वालों ने पूरे गांव को एक साथ घेर लिया, या फिर यूं कहें कि एक अवैध किले की तरह तब्दील कर दिया। जवान कूदे, पोजीशन बनी और फिर गूंजा माइक पर ऐलान, जिसने अपराधियों के कलेजे को छलनी कर दिया। सावधान, गांव वालों को चारों तरफ से घेर लिया गया। अपराधी जहां है वहीं सरेंडर कर दे। चारों तरफ से घेर लिया गया है, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। अगर आपके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाएगी जो नियम विरुद्ध है, आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब खाकी वर्दी का सायरन गूंजता है तो समझ लीजिए कि किसी न किसी अपराधी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये कोई रूटीन गश्त नहीं था, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस चेतावनी का असर था जिसमें साफ शब्दों में कहा गया, अपराध करोगे तो पाताल से भी खोज निकाले जाओगे। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके। कानपुर के घाटमपुर का रहना गांव अचानक वार रूम में तब्दील हो गया। पुलिस के कमांडो यूनिट ने मोर्चा संभाला। अपराधी अपनी छतों से कूदकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की चक्रव्यूह रचना ऐसी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पुलिस वालों ने घरों की दीवारें फांदी, दरवाजे तोड़े, एक एक संदिग्ध को कॉलर से पकड़कर बाहर खींच निकाला। गलियों में दौड़ते सिपाही और हाथ में थमी पिस्टल ये साफ संदेश दे रहे थे कि अब डिजिटल डकैतों का अंत करीब है। दरअसल कानपुर पुलिस को इनपुट मिला था कि जिस जामताड़ा का नाम सुनकर लोग कांपते हैं, वैसा ही एक जहरीला नेटवर्क इस गांव की मिट्टी में अपनी जड़ें जमा चुका है। ये शातिर ठग नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की नजरों में धूल झोंक रहे थे। कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक हजारों किलोमीटर दूर बैठे मासूम लोगों का पैसा एक क्लिक से उड़ाकर ले जाते थे। ये ठग इतने शातिर थे कि खुद को भारत सरकार का बड़ा अधिकारी बताते, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइलें दिखाकर लोगों का भरोसा जीतते और फिर उनके बैंक खातों को खाली कर देते। इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड, स्मार्टफोन, म्यूल अकाउंट्स की लंबी लिस्ट बरामद की गई है। इस गिरोह का जाल इतना फैला था कि दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग इनके शिकार अब तक बन चुके थे, लेकिन यूपी में इनका काला धंधा चल ही नहीं पाया। पुलिस की इस दबिश के दौरान सस्पेंस ऐसा था कि गांव वाले भी अपनी घरों की खिड़कियों से ये मंजर देख दंग रह गए। हर तरफ खाकी का पहरा था। जैसे ही एक घर से मुख्य सरगना को दबोचा गया, उसने भागने की नाकाम कोशिश भी की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे तुरंत धर दबोचा। एक के बाद एक 20 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। सिर्फ आरोपी ही नहीं पकड़े गए, बल्कि उनके पास से तमाम ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए जिनके तार पूरे साउथ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। इनके पास से बरामद हुए मोबाइल फोन सिर्फ गैजेट्स नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की बददुआओं और लूट का सबूत है जिन्हें इन्होंने ठगा था। पुलिस की इस कॉम्बिंग ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि यूपी पुलिस अब सिर्फ सड़क के गुंडों से नहीं, बल्कि इंटरनेट के पर्दे के पीछे छिपे इसकी बोर्ड वायरस से भी निपटना जानती है। ये कार्रवाई उन सभी राज्यों के लिए एक नजीर बन गई जहां से शिकायतें लगातार नजर आ रही हैं। कानपुर पुलिस की इस मुस्तैदी ने न सिर्फ साइबर अपराधियों की कमर तोड़ी, बल्कि आम जनता में भी वो भरोसा जगाया जिनकी भरपाई
सुरक्षा के लिए बाबा की पुलिस 24 घंटे अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कानपुर की सड़कों पर गूंजते ये सायरन उन सभी के लिए चेतावनी है जो कानून को खिलौना मानते आ रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब उन गांव तक पहुंची जहां अपराधी अपना सुरक्षित ठिकाना समझते थे। 20 गिरफ्तारियां तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर झांकी हैं। इनका पूरा नेटवर्क अभी बाकी है। आने वाले वक्त में और बड़े लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।